डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने डोमेन्स ऑफ लर्निंग शुरू किया था और जो पहला डोमेन है कॉग्निटिव डोमेन वो कवर कर लिया था। आज हम जो बाकी के जो दो डोमेन है अफेक्टिव और साइकोमोटर उसको कवर करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अफेक्टिव डोमेन जो है वो फीलिंग्स और इमोशंस और एटीट्यूड से लिंक्ड है। इसके 5 लेवल्स बताए गए हैं। तो आपको एग्जाम की दृष्टि से यदि आपको टाइप्स पूछा जाए तभी भी आपने ये लिखना है, लेवल्स पूछा जाए तभी भी यही लिखना है, और यदि दोनों पूछा जाए तो टाइप्स एंड लेवल एक हेडिंग डाल के आप इन्हीं पांचों को डिस्क्राइब कर सकते हैं। यह है रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, कैरेक्टराइजिंग बाय ए वैल्यू कॉम्प्लेक्स। तो जैसा मैंने पहले भी कहा है कि ये जो लेवल्स हैं उसमें ये क्यूमुलेटिव जैसे लेवल है, मतलब जो पांचवा लेवल है वो पिछले जो चार है उसको भी इंक्लूड करता है। चौथा जो है वो पिछले तीन को भी इंक्लूड करता है, तीसरा पिछले दो को भी इंक्लूड करता है और दूसरा पहले वाले को भी इंक्लूड करता है। तो रिसीविंग से शुरू करते हैं। रिसीविंग का मतलब है कि कोई भी इवेंट या एक्टिविटी में यदि अटेंशन पे करता है लर्नर तो उसको हम रिसीविंग कहते हैं। जैसे एड्स डे की एक्टिविटी हर साल होती थी और उसने कभी अटेंड नहीं किया, ध्यान ही नहीं दिया कि ऐसी कोई एक्टिविटी होती है। लेकिन आपके मोटिवेशन के बाद और आपके डिस्क्रिप्शन के बाद यदि वो उस इवेंट पे ध्यान देना शुरू कर देता है तो अफेक्टिव लेवल पे पहला जो स्टेप है वो पूरा हो जाता है। तो इसके जो उदाहरण हैं, उदाहरण किस चीज़ के, ये एक्शन वर्ब्स के हैं। तो यदि आप अपने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव में रिसीविंग लेवल पे इंटरवीन करना चाहते हैं तो आपके जो लर्निंग आउटकम्स हैं उसमें इस तरह के एक्शन वर्ब यूज होंगे कि स्टूडेंट विल बी एबल टू लिसन टू, अवेयर ऑफ, परसीव, गेट अलर्टेड टू, सेंसिटिव टू, शो टॉलरेंस ऑफ। ये रिसीविंग लेवल का अफेक्टिव डोमेन है। दूसरा कि न केवल सिर्फ ध्यान देता है बल्कि उस पर प्रतिक्रिया भी व्यक्त करता है। तो आप देखें कि इसके जो एक्शन वर्ब के एग्जाम्पल हैं, विल बी एबल टू रिप्लाई, आंसर, फॉलो अलोंग, अप्रूव, ओबे, फाइंड प्लेजर इन। ये सेकेंड लेवल ऑफ अफेक्टिव डोमेन है कि पहले तो वो ध्यान ही नहीं देता था, वो ध्यान देने लगा है तो पहला लेवल हो गया। दूसरा, न केवल वो ध्यान दे रहा है बल्कि रिएक्ट भी कर रहा है, रिस्पॉन्ड भी कर रहा है, रिप्लाई भी कर रहा है। थर्ड लेवल कि न केवल सिर्फ रिप्लाई कर रहा है बल्कि उसकी इंपॉर्टेंस को भी एक्नॉलेज कर रहा है या नहीं कर रहा है, एक्नॉलेज नहीं कर रहा है। मतलब वैल्यूइंग का जो मतलब है वो पॉजिटिव वैल्यूइंग भी हो सकती है और नेगेटिव वैल्यूइंग भी हो सकती है। लेकिन अब जो थर्ड लेवल पे आ गया है, रिसीव करने के बाद, रिएक्ट करने के बाद उसको लेकर के एक पॉजिटिव या नेगेटिव जो एटीट्यूड है उसको भी मैनिफेस्ट कर रहा है। So now student will be able to accept or attain or assume or support or participate or continue. ये जो लेवल है वो थर्ड लेवल है। चौथा लेवल है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये है कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पर एक से ज्यादा वैल्यूज हैं और उसको एक चुनना है, तो वहां पर वो जो डोमिनेंट वैल्यू है उसको वो चुनेगा और बाकी को वो सप्रेस करेगा। तो मतलब यहाँ पर वैल्यू, जैसे मैं आपको एक यदि उदाहरण दूं कि मॉर्निंग वॉक का यदि हम एग्जांपल लें, तो हो सकता था मॉर्निंग वॉक के बारे में पहले बात ही नहीं सुनता था, रिसीविंग। अब बात सुनता है और उसके प्रति प्रतिक्रिया भी व्यक्त करता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। फिर उसकी वो इम्पोर्टेंस भी समझना शुरू कर दिया है, तो वैल्यूइंग है। और यदि चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन मॉर्निंग वॉक है तो वो मॉर्निंग वॉक को अब चुनने लगा है बाकी तीन ऑप्शन को सप्रेस करता हुआ। दिस इज नॉन एट ऑर्गेनाइजिंग। तो यहाँ पर ये है कि जैसे मॉर्निंग वॉक के अलावा क्या ऑप्शन है, एक ऑप्शन है कि सोता रहे, दूसरा ऑप्शन है कि पढ़े, तीसरा ऑप्शन है कि गाना सुने, है ना, चौथा ऑप्शन है कि घर में ही एक्सरसाइज करे। तो आपने चूंकि मॉर्निंग वॉक के बारे में इनपुट दिया हुआ है तो आप बाकी सारे ऑप्शंस को सप्रेस करके यदि मॉर्निंग वॉक को वो डोमिनेंटली अपनी लाइफ में ऑर्गेनाइज करता है, तो ये चौथे लेवल का अफेक्टिव डोमेन है। तो आप देखेंगे कि इसमें
जो एक्शन वर्ब है वो ऑर्गेनाइज, सेलेक्ट, जज, डिसाइड, आइडेंटिफाई, इस तरह की जो ऑप्शंस हैं वो आया है। और इसमें एक लास्ट एक्शन वर्ब की तरफ ध्यान दिलाऊं, इस जो स्लाइड पे दिख रहा है, वे अल्टरनेटिव्स, विकल्पों को तौलता है कि मैं आज यदि घर पे रह के पढ़ाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा, क्या मैं गवाऊंगा, घर पे एक्सरसाइज करूं तो क्या मिलेगा, क्या गवाऊंगा, और वॉक पे जाऊं तो क्या मिलेगा और क्या गवाऊंगा। अब ऑर्गेनाइजिंग हो सकता है कि वन ऑफ एक्टिविटी हो, लेकिन यदि वो उसके वैल्यू सिस्टम का इनहेरेंटली एम्बेडेड पार्ट हो जाए तो वो पांचवा लेवल है, जिसको कैरेक्टराइजिंग बाय ए वैल्यू कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कि कंसिस्टेंटली वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाने लगा है, वो वन ऑफ एक्टिविटी नहीं था। एक दिन वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि ये करूं कि ये करूं ये करूं, उसमें उसने मॉर्निंग वॉक को चुना। ये ये इसको हम फिफ्थ लेवल का नहीं, फोर्थ लेवल का ही मानेंगे। फिफ्थ लेवल तब है जब ये जो बिहेवियर है उसकी पर्सनालिटी में हार्ड वायर्ड हो जाए, इम्बेडेड हो जाए, और उसके कैरेक्टर का एक इनसेपरेबल पार्ट हो जाए, उसका सेकेंड नेचर हो जाए, तब जो है वो कैरेक्टराइजिंग बाय ए वैल्यू कॉम्प्लेक्स हो जाती है। So now the students start believing, practicing, continuing to behave in a particular way. तो आई होप कि आपको अफेक्टिव डोमेन के जो पांचवे लेवल हैं वो क्लियर हो गए होंगे। इसको थोड़ा और समझने के लिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि स्लाइड को पॉज करके आप लिस्ट पे ध्यान दें कि रिसेप्शन, रिस्पॉन्स, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजिंग में एक्शन वर्ब कौन से हैं, तो आपको आइडिया जो है वो लग जाएगा। आप कोई सा भी उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कल्चरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन, पहले वो ध्यान ही नहीं देता था, अब वो ध्यान देने लगा है। न केवल ध्यान देने लगा है, उसकी इंपॉर्टेंस भी समझने लगा है, न केवल इंपॉर्टेंस समझने लगा है बल्कि पार्टिसिपेट भी करने लगा है। न केवल पार्टिसिपेट करने लगा है बल्कि रेगुलरली पार्टिसिपेट करने लगा है, ऑटोमेटिकली पार्टिसिपेट करने लगा है। तो आप देखें तो ये जो एक्शन वर्ब है वो आपको क्लैरिफाई करेंगे कि एक्चुअली इसके अंदर किस तरह की लर्निंग जो है वो होगी। फिर आते हैं हम साइकोमोटर पे। साइकोमोटर आपको पता है बॉडी मूवमेंट और उनकी कोऑर्डिनेशन से लिंक्ड है, और खासकर स्किल ट्रेनिंग में, मैनुअल स्किल ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक, मशीन पे काम करना, कुकिंग, इस तरह के जो स्किल्स वाली चीज़ें हैं उसमें साइकोमोटर एबिलिटी, साइकोमोटर लर्निंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसमें भी 5 लेवल है: इमिटेट, मैनिपुलेट, प्रिसिजन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन। तो एक्चुअली आपके लिखना चाहिए इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसिजन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन। तो इमिटेशन क्या है? जब हम स्किल सीखते हैं, जैसे मैं देखता हूँ कि भाई मेरी मदर जब कुकिंग करती हैं तो यदि 1 किलो बैंगन है तो उसमें इतना नमक डालती हैं, तो मैं इसको सिंपली इमिटेट करता हूँ। या देखता हूँ कि मैं जब इलेक्ट्रिक सर्किट लगा रहा हूँ तो मेरे इंस्ट्रक्टर जो हैं ऐसे पकड़ते हैं तो मैं भी ऐसे पकड़ता हूँ, मेरे इंस्ट्रक्टर यहाँ पे फोल्ड करते हैं तो मैं भी वहां पर फोल्ड करता हूँ। तो जो बिहेवियर दिखाया जा रहा है इंस्ट्रक्टर द्वारा या मदर द्वारा या जो भी जिससे भी हम सीख रहे हैं, उसको एज इट इज इमिटेट करना, ये जो है वो उसको फिर एज इट इज इमिटेट करना साइकोमोटर का पहला लेवल है, इमिटेशन। आप देखें कि इसमें जो वर्ब्स यूज हुए हैं वो है इम्पर्सोनेट, कॉपी, मिमिक, इमिटेट, रिपीट, डुप्लीकेट, रिप्रोड्यूस। ये फर्स्ट लेवल, बहुत ही बेसिक लेवल है साइकोमोटर लर्निंग के डोमेन का। दूसरा है मैनिपुलेशन, कि अभी वो इमिटेशन से नेक्स्ट लेवल पे आ गया है, वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना शुरू कर दिया है। जैसे ऐसे पकड़ो इसको, इतना घुमाओ, ये जो बोला जा रहा है इंस्ट्रक्शन उसको फॉलो कर रहा है। जैसे हम योग सीखते हैं, योग करना या प्राणायाम करना सीखते हैं, तो पहले तल पर हम सिर्फ कॉपी करते हैं जैसे हो रहा है, दूसरे पर वो कुछ कर नहीं रहा है, सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे रहा है और उसको फॉलो करते हैं, तो वो सेकेंड लेवल है। वी फॉलो, वी डेमोन्स्ट्रेट, परफॉर्म, एग्जीक्यूट, प्रेजेंट, ये सेकेंड लेवल है। तीसरा है प्रिसिजन, कि अब जो है वो स्किल परफॉर्मेंस में पहले एरर आ रही थी, अब वो एरर जो है वो घटना शुरू हो गया है और वो स्मूथ मूवमेंट जो है वो हमारी शुरू हो गई है। तो जो बिहेवियर क्या है इसमें, परफॉर्म स्किलफुली, वी बिकम प्रोफिशिएंट, वी बिकम एक्सपर्ट, एंड एरर रेट जो है वो ड्रास्टिकली घट जाता है थर्ड लेवल पे। चौथा लेवल आर्टिकुलेशन का है,
कि अब न केवल एरर फ्री हो गया है, बल्कि नई रिक्वायरमेंट के आधार पर एबिलिटी को वो फिक्स भी कर रहा है और स्किल्स को जो है वो मॉडिफाई भी कर रहा है। तो जैसे मान लो आपने एक सब्ज़ी पकाना सीखी, उसी की थ्योरी और प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिस को यूज़ करते हुए आप दूसरा भी जब पकाना शुरू कर देते हैं, तो ये आर्टिकुलेशन का लेवल है। करते हुए कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे थोड़ी जल गई सब्ज़ी, उसको कैसे ठीक करना है, आप ये भी इसको कर लेते हैं, अडैप्ट कर लेते हैं, रिवाइज़, एडजस्ट, कस्टमाइज़, ये जो है वो आर्टिकुलेशन का लेवल है। आखिरी लेवल है नेचुरलाइज़ेशन। ये बिल्कुल जैसे आपकी बिना सोचे जब आपसे ऑटोमेटिकली वो स्किल परफॉर्म होनी शुरू हो जाती है। जैसे जब हम शुरू में ड्राइविंग सीखते हैं, तो हम क्लच, एक्सेलरेटर सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। लेकिन बाद में हम बातें करते हुए, गाना सुनते हुए ऑटोमेटिकली हमारी जो बॉडी है उस स्किल को परफॉर्म करती है। वो नेचुरलाइज़ेशन है। आपका सेकंड नेचर बन जाता है, आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाता है, आपकी एक्जिस्टेंस का पार्ट बन जाता है। वो जो लेवल है वो नेचुरलाइज़ेशन है। ये बिल्कुल वैल्यू कैरेक्टराइज़ेशन जैसा है अफेक्टिव डोमेन में, जहाँ पर आप का जो एक अफेक्टिव बिहेवियर है, वो जब आपकी कैरेक्टर का पार्ट बन जाता है। यहाँ जो साइकोमोटर बिहेवियर है, वो आपकी कैरेक्टर का, आपकी एग्जिस्टेंस का पार्ट बन जाता है और आप बिना सोचे उस स्किल को डेमोन्स्ट्रेट और परफॉर्म करते हैं। तो ये साइकोमोटर लेवल के डोमेन है। अब इसकी थोड़ी और एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर, क्योंकि आगे आने वाले जो सेक्शंस हैं यूनिट 2 में, उसमें परफॉर्मेंस एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, तो उसको मैं वहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अब यही वाली स्लाइड को आप 2-3 बार पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप नीचे से शुरू करें इमिटेशन, तो देखें क्या है, द लर्नर ऑब्जर्व्स एंड देन इमिटेट्स एन एक्शन। These behaviors may be crude and imperfect. The expectation that the individual is able to watch and then repeat an action. तो पहले लेवल पे जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है उसको कॉपी हो रहा है। मैनिपुलेशन, रिटन या वर्बल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने का लेवल है। प्रिसिजन में रिटन या विजुअल के बियॉन्ड जाकर के कुछ काम हो रहा है और एब्सेंस में भी, इंस्ट्रक्टर के एब्सेंस में भी आप उसको रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं। आर्टिकुलेशन में न केवल रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं, बल्कि सिमिलर एक्टिविटी में आप उसको, जो ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग है, ट्रांसफर लर्निंग की है, उसको भी आप कर रहे हैं स्पीड और टाइमिंग को कंट्रोल करते हुए। और आखिरी जो है वो नेचुरलाइजेशन है, जहाँ हाई प्रोफिशिएंसी हो जाती है, जहाँ रूटीन में आप करना शुरू कर देते हैं, आपको उसके लिए सोचने के लिए और स्पेशल एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो एक्शन वर्ब देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि पहले में यू सिंपली रिपीट, दूसरे में है यू ऑल्सो बैलेंस, तीसरे में है यू बिकम एक्यूरेट, चौथे में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, टाइमिंग इंप्रूव होती है और पाँचवें में आपका जो ईज़ का लेवल है, प्रोफेशनलिज्म है, वो